नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारा प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो चैट सेक्शन में आंसर को। पहला नंबर सवाल कह रहा है बेरवादार ठोस का उदाहरण है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्या वो हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है या फिर रबर है। तो बच्चों, हमने बताया था हीरा और ग्रेफाइट जो है ये हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल है और ये नमक जो है ये हमारा आयनिक क्रिस्टल है। तो ये सब कैसे होगा, यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और नमक जो है ये हमारा क्रिस्टल है, लेकिन रबर जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इसीलिए हम कहेंगे कि बेरवादार ठोस का जो उदाहरण है वो हमारा रबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। बच्चों, हमने पहले भी बताया है आपको कि अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तो 3 लगाना, अगर सिर्फ ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तो 14 लगाना, और अगर पूछे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है तो 7 लगाना। ये हमने पहले भी बता चुका है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, जो कि ताप से जो है ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में कौन सा है जो ताप से स्वतंत्र होता है तो आप लगाओगे मोललता, जिसे कि हम लोग स्मॉल एम के द्वारा डिनोट करते हैं, और एम बराबर क्या होता है, मोल प्रति केजी होता है। ये याद रखिएगा, ये मोललता का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। फोर्थ नंबर सवाल का है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। बच्चा पार्टी, ये सारा प्रश्न जरूर याद कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए, फोर्थ नंबर सवाल का है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। अधिकतम पूछा गया है तो वो पोटेशियम सल्फेट का होता है, K2SO4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, K2SO4 हो जाएगा, जिसका जो है वांट ऑफ फैक्टर का मान अधिकतम होता है वो उसी का हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए। पांचवा नंबर सवाल कर रहे हैं सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो होता है C12H22 होता है और O11 होता है। यही तो सुक्रोज का सूत्र है। देख लो किस ऑप्शन नंबर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा बच्चों, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके जी, चलो सुक्रोज जो होता है ये एक डाइसेक्राइड होता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अब आपको बताना है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, बता दो बच्चा पार्टी। 6 का करेक्ट आंसर, अमोनिया जो होता है ये क्षारीय होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए को लगाना। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर को आप लोग लगाते चलिए। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, ये तो हमने बता चुका है कि ये विटामिन जो है ये हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, बाहरी पदार्थ को खा के प्राप्त करते हैं, इसलिए विटामिन जो है ये हमारा शरीर खुद उत्पन्न नहीं करता है, इसे हमें लेना पड़ता है। इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है बच्चों, अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग अपना अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे होता है और शाम के 8 बजे भी क्लास होता है। देखो, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी,
पैथोजन कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न, बता दो निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो वो हमारा पेनिसिलिन है, जो कि नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 9 का क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर सवाल आपके सामने, बताओ संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में कौन सा है जो संक्रमण तत्व का एक दूसरा रूप है, तो वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ पे देख लो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इसको कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में दिया गया है, अच्छे से देखो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो नीचे वाले को पढ़ो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो ऊपर वाला, तो मैं बता भी रहा हूं। चलो फिर 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर सवाल कर रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बताओ आयनीकरण का सिद्धांत जो ये किसने दिया, बताओ बच्चा पार्टी। तो बस इतना याद रखिएगा, आ से आयनीकरण और आ से आर्हेनियस। सामने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस के द्वारा दिया गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, बताओ जी निम्नलिखित में कौन सा है जो विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, बताओ बच्चा पार्टी। तो वो हो जाता है वैद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। वैसा पदार्थ जो पानी में घुलकर आयनों में डिसोसिएट हो जाता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं, और वो विद्युत का संचालन करते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल हमारे सामने, ऐसा प्रश्न है अपोलो मिशन में प्रयुक्त कौन सा सेल होता है, वो होता है बेकन सेल हुआ था। कौन सा बच्चा पार्टी, बेकन सेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि H2 और O2 उसमें मिला हुआ था, जो कि प्रदूषण मुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 14 नंबर सवाल कर अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल सेल कौन सा था, तो अभी तो हमने बताया H2 और O2 था, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ये क्या होता है, ये प्रदूषण मुक्त होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 15 नंबर सवाल कर गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो क्या होता है, वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। 15 का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर कैथोड की बात हो तो वो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल का है, देखिए निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, पूछा गया बच्चा पार्टी। देखो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बताओ, हमने एग्जाम्पल भी बताया था, कौन सा, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये 4 एग्जाम्पल हमने बताया था, और ये 4 ही होता है। तो बता दो कौन सा, तो प्रासरण दाब हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि पूछा गया अनुसंख्यक गुणधर्म है, यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पूछा गया, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो 17 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कर रहा है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 18 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताओ कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, सेल्यूलोज होता है, याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों क्लास को एक बार लाइक करते चलिएगा सभी बच्चे, आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हो बच्चा पार्टी, इसलिए सभी बच्चे एक बार लाइक वाले बटन को दबा दो। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो। अगला नंबर सवाल देखिए, ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है, बता दो बच्चों क्या होगा। ब्यूना एस में एस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बच्चों, वो स्टाइरिन होता है। क्या होता है, स्टाइरिन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 का सी लगाना। ओके जी, चलो स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन से ये बना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आज जो है बच्चा पार्टी तबियत बहुत ही डाउन है, फिर भी हम सोचे कि बच्चा पार्टी को क्लास तो देना पड़ेगा, इसलिए आवाज जो है थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम 70 ऑब्जेक्टिव जरूर करेंगे। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। बताओ निम्नलिखित
निम्नलिखित में कौन सा है जो योगशील बहुलक होता है? वो होता है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सब। चलो 21 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है किस पर? बताओ, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? आपसे पूछा गया है, तो सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए बच्चों, 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो टेम्परेचर यानी कि ताप पर निर्भर करता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, याद रखना आप सब। चलो 23 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो बच्चों हमने कई बार बता चुका है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, इसीलिए हम लगाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया। और बच्चों यहां तक आ गए हैं तो मैं बता दूं, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है ये 2 नंबर और 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों को जो है सिद्ध कर लीजिएगा, और दोनों के लिए बूलियन व्यंजक जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको भी आप लोग सिद्ध करके रखिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर में दोनों में से कोई आ सकता है, याद रखना आप सब। चलो 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट होता है 5 नंबर के लिए, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ को सिद्ध कीजिए, यानी कि T1/2 जो होता है इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए 5 नंबर दिया जाता है आपको, इसलिए इसको भी निकाल के रखिएगा। देखिए ये पूछा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ कितना होता है? 0.693 बटा में के होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 25 नंबर सवाल है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? अमोनिया का होता है। किसका होता है बच्चों? अमोनिया का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें? टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो सॉल में होता है। किसमें होता है बच्चों? सॉल में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो क्लास को लाइक करते चलना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल कर रहा है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? बताओ चैट सेक्शन में आंसर। दूध जो है ये निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो आप लगाओगे सर ये इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है। कभी कभी ये इंग्लिश को ही ऐसे करके लिख देता बच्चा पार्टी, इसीलिए भूलना नहीं है। ऐसे इमल्सन हिंदी में भी इमल्सन लिख देता और इंग्लिश में भी इमल्सन लिख देता है। अब बच्चा पार्टी खोजने लगता है सर पायस कहां दिया था ऑप्शन में, तो वही इमल्सन का हिंदी हमारा पायस होता है बच्चों, इसको याद रखना आप सब। चलो 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार को कम करने वाला कौन सा है? तो ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी दवा का प्रयोग करते हैं। देख लो एंटीपायरेटिक हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? एंटीपायरेटिक, जो कि बुखार को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर बात हो एनाल्जेसिक, ये एनाल्जेसिक जो है ये दर्द को निवारण करता है, यानी कि दर्द निवारक दवा है। और ये एंटीबायोटिक जो होता है ये बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज करती है। और ये ट्रैंक्विलाइजर यानी कि आप कह सकते हो चिंता और मानसिक तनाव को ये कम करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी यानी कि एंटीपायरेटिक हो जाएगा। चलो फिर 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 नंबर सवाल है कि पैरासीटामोल क्या हो? बताओ बच्चा पार्टी, पैरासीटामोल जो है ये क्या है? सभी बच्चे लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। तो मैं बता दूं पैरासीटामोल जो होता है ये बुखार को भी कम करता है, आपको पता होगा तो बता दो। दर्द और बुखार दोनों को कम करता है, तो पीराहारी हम कह सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 30 नंबर सवाल है, दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण कौन सा? दूध से मिलने वाली प्रोटीन का जो उदाहरण है वो कैसीन होता है। क्या होता है बच्चों? कैसीन होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो 31 नंबर सवाल देखिए क्या करा बच्चों। इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना भाई, क्वेश्चन बैंक से लाया हूं, चुन के लाया हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखा गया, बार बार पूछे जाते। देखिए 31 नंबर सवाल है, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? तो हाइड्राजीन का जो उपयोग होता है वो ट्यूबरकुलोसिस में होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? अब आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? लेसिथिन भी है, सिट्रिक अम्ल भी है, विटामिन ई भी है। इसीलिए राइट आंसर हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, विटामिन सी क्या है? अब बताओ जी, आपसे यहाँ केमिकल नेम पूछा गया है। जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल होता है, विटामिन B1 का थायमिन होता है, और विटामिन सी
सी का हमने बताया है कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसकी कमी के कारण जो रोग होता है वो स्कर्वी वाला रोग हो जाता है, ये भी आपको बताया था, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 34 नंबर सवाल कह रहा है ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी, ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या होता है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, ऐसे करके इसका क्या है ये स्ट्रक्चर होता है, तो याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है, ट्राहाइड्रिक अल्कोहल होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ अगला नंबर सवाल देखिए क्या करे, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम हमारा प्रोटीन है। एंजाइम क्या है बच्चों, प्रोटीन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 का सी लगाना। चलो 70 का आधा हो चुका है, अब आधा और भी प्रश्न बचा हुआ है, अच्छे से लगाते चलो आंसर को। 36 नंबर सवाल है, गेलेना किसका अयस्क होता है, तो लेड का होता है। किसका होता है बच्चों, लेड का होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। अब आप बता दो, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु होता है वो हमारा सोना होता है। कौन सा बच्चा पार्टी, सोना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोना जो है रासायनिक रूप से बहुत निष्क्रिय होता है, इसीलिए यह प्रकृति में शुद्ध रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल हमारे सामने 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है, तो वो बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का जो मेन ओर्स होता है वो हमारा बॉक्साइट है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए को लगाना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल देखिए, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है। अगर लोहे का ऑक्साइड अयस्क पूछे तो सिडेराइट भी है, हेमेटाइट भी है, तो देखिए, लेकिन अगर मुख्य ऑक्साइड पूछे तो वो हमारा हेमेटाइट होता है। राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 40 नंबर सवाल है, श्रृंखलन गुण यानी कि चेन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें होता है, बताओ आप लोग बच्चा पार्टी। चेन प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कार्बन में। किसमें होता है बच्चा पार्टी, कार्बन में। ऐसे ऐसे करके चेन प्रॉपर्टी जो बनता है वो कार्बन में ही ऐसा गुण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 41 नंबर सवाल है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला कौन सा पदार्थ होता है। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन यानी कि O2 होता है बच्चों, याद रखिएगा। और H2O और ये C6H6 जो है ये प्रतिचुंबकीय है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, बताना है आपको निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सा है बच्चा पार्टी, सल्फर डाइऑक्साइड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 43 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है। हीलियम का अगर स्रोत की बात हो वो मोनाजाइट होता है। एक बार पूछा गया हीलियम का संकेत क्या होता है, तो वो होता है He बच्चों, ये भी आया था। और टीन का भी पूछा था तो वो SN होता है। ये सब संकेत वाला आपको याद रखना, ये आप लोग 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब की बार हो सके आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, 44 नंबर सवाल कह रहा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, वो मैग्नीज होता है। कौन सा होता है बच्चों, मैग्नीज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 के आसपास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 45 नंबर सवाल है। 45 नंबर सवाल है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, बताओ जी। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक किसका होता है, वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा बच्चा पार्टी, AgBr का होता है। याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का ये आवश्यक घटक होता है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 46 नंबर सवाल है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा धातु है। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46 का। ध्यान में रखिएगा ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। 47 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर सवाल है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है कौन सा, तो कोबाल्ट रहता है। विटामिन B12 में जो सब उपस्थित रहता है वो कोबाल्ट होता है। 47 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा विटामिन B12 जो है ये सभी विटामिन में सबसे बड़ा और जटिल विटामिन है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 48 नंबर सवाल कह रहा है, 48 नंबर सवाल के समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था वर्नर साहब ने। किसने दिया था बच्चों, वर्नर ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल कह रहा है कि एल्कील हैलाइड का उपयोग
उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्कील हैलाइड यानी कि एल्केन मतलब बोले तो CnH2n प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा। ये एल्केन का सूत्र होता है और CnH2n जो होता है ये एल्कीन का होता है और अल्कोहल का हम कह सकते हैं OH हो जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप है इसका। तो बताओ तो इन सभी के निर्माण में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन और अल्कोहल के निर्माण में एल्कील हैलाइड का उपयोग होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय जो होता है वो एम क्लोरोफिनोल होता है बच्चों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। 50 का सी जितने भी बच्चे लगाए हो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र बता दो बच्चों। 51 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? आपके सामने है क्वेश्चन। तो वो होता है, वो हमारा क्या होता है CnH2n प्लस 1 होता है और ऊपर से कौन सा OH समूह लग जाता है, यही होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। कितने बच्चे ए लगाए हो फटाफट से लगा दो और क्लास को सभी बच्चे लाइक भी करते चलिएगा। 52 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 52 नंबर सवाल है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? प्रोपेनोन होता है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम जो है वो प्रोपेनोन होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है बच्चों। 53 नंबर सवाल कर रहा है, एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये सब जो है सूत्र आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग लगातार पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए सूत्र को भूलना नहीं है। एल्केनल का अगर आपसे सामान्य सूत्र पूछा गया तो वो CnH2n होता है, CnH2nO होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बताओ। क्रियाशील मूलक किसका पूछा गया? कीटोन का। तो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है कीटोन का, ऐसा वाला होता है बच्चों। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि ये जो है ये किसका है, तो हमने बता चुका है। ये है एल्डिहाइड का। ये क्या है बच्चा पार्टी? एल्डिहाइड है। और ये क्या होता है? ये अल्कोहल का है। और ये क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक यानी कि फंक्शनल ग्रुप है? COOR होता है। कौन सा होता है बच्चों? COOR होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर सवाल है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या होता है? CH3COOH का IUPAC नाम जो होता है वो इथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? इथेनोइक एसिड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है बच्चों क्या कह रहा है देखिए, संतृप्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र क्या होता है? बताओ। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी? लगा दो 57 का करेक्ट आंसर। तो वो हमारा होता है CnH2n प्लस O2। CnH2nO2 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर सवाल कह रहा है देखिए, 58 नंबर सवाल है, एसिटामाइड होता है। क्या होता है? एसिटामाइड जो होता है ये एक प्रकार का उभयधर्मी है। क्या होता है बच्चा पार्टी? उभयधर्मी है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल हमारे सामने प्रस्तुत है, बताओ। 59 नंबर सवाल है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक कैसे होता है? बताओ। सेकेंडरी एमीन यानी कि देखो एमीन, जैसे हमारा अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होता है, उसी प्रकार जो है ये हमारा 1 डिग्री एमीन भी होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? 1 डिग्री एमीन होता है। 2 डिग्री क्या होता है? 2 डिग्री एमीन भी होता है। उसके बाद क्या होता है? 3 डिग्री एमीन भी होता है। ये हमने पहले भी बता चुका है, आज भी बता दे रहा हूँ। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होता है। देखो अगर आपसे पूछे प्राथमिक एमीन के लिए क्या होता है, तो वो हमारा हो जाता है NH2 होता है। और अगर पूछे सेकेंडरी एमीन के लिए क्या होता है, तो वो हमारा जो होता है वो होता है NH होता है। और अगर पूछे कि टर्शियरी एमीन यानी कि ये 3 डिग्री एमीन के लिए क्या होता है, तो वो हमारा जो होता है वो सिर्फ N होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? वो N हो जाता है और यही होता है। तो अब बताओ किसके लिए पूछा गया? सेकेंडरी के लिए हमारा NH हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में NH दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 60 नंबर सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और अगर बच्चों आपसे पूछे 2 नंबर में पूछ दे कि ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, तो आप लगाइएगा कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। याद रखना आप सब। चलिए 61 नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चों, क्या कह रहा है देखिए 61 नंबर सवाल कह रहा है प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है। प्रोटीन की हेलिकल संरचना है जो है वो निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है, तो आप लगाओगे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चा पार्टी लगा दो। अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत भी कर सकते हैं, अगर जिसको पता है वो सही भी करेंगे। डेबोनियर भाई नहीं, मेंडलीव भी नहीं होगा और मेंडल भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, तो आपको पता होगा ये जो बनाए थे वो बनाए थे मोसले साहब ने। किसने बच्चों, मोसले ने। तो करेक्ट आंसर हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 63 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है क्षारीय भूमिज तत्व है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो क्षारीय भूमिज तत्व है। सोडियम हो जाएगा। अगर सोडियम का संकेत पूछे तो Na, ये आप लोग बचपन से जान रहे हो। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 64 नंबर सवाल है एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है। वो होता है 6.023 या फिर 22 होता है और गुना में 10 पर पावर 23 होता है। 23 भी लिख सकते हो, 22 भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन मेनली जो होता है वो ये होता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ बच्चा पार्टी 65 नंबर सवाल है सीएनजी में मुख्य रूप से होता है क्या होता है। पहले तो आपको पता होगा कि सीएनजी का पूरा रूप जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अब बताओ ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन सा होता है, तो वो मुख्य रूप से मीथेन होता है। क्या होता है बच्चों, मीथेन, जो कि 70 से 90% के बीच होता है। याद रखिएगा ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर सवाल है बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी। अब एक बार लगा दो, बिना बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaO होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 67 नंबर सवाल है KMnO4 में एमएन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। KMnO4 में एमएन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है, तो बच्चों हमने बताया कि जिसका निकालना होता है उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं। यानी कि देखो ये पोटेशियम का हमने पिछले क्लास में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और जिसका निकालना होता है उसे हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। उसके बाद प्लस में क्या होगा, ये कितना ऑक्सीजन है तो 4 हो जाएगा बच्चा पार्टी। और देखो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण नंबर होता है वो -2 होता है, तो गुना में क्या करेंगे -2 हो जाएगा और बराबर में हम 0 लिखते हैं। तो लिखते आ रहे देखो ये 1 का तो माइन नहीं होगा, तो ये हमारा कौन सा होगा, एक्स। और 4 दुना के -8 होता है, यानी कि 4 दुना ये प्लस में है और 4 दुना -8, इसमें से 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, -7 हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। इसीलिए x बराबर क्या होगा, +7 हो जाएगा। अब बोलोगे सर +7 कैसे हो गया, देखो भाई इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में पलट जाएगा, यही हमारा +7 वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 68 नंबर सवाल है। बताओ निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। नहीं बनाने वाला कौन सा है, बताओ। हाइड्रोजन बंधन यानी कि H के साथ उसके साथ एगो फोन होना चाहिए। कौन सा बच्चा पार्टी, फोन होना चाहिए, कोई सा भी फोन हो तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं। H के साथ F होना चाहिए, उसके बाद O होना चाहिए और उसके बाद कौन सा, तो N होना चाहिए। देखो N किस में, F किस में है तो HF लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि HF तो बनाएगा। उसके बाद O किस में है तो H2O में है, ये भी हमारा क्या बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और N किस में है तो NH3 भी हमारा क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन देखो HCl में कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, मतलब नहीं बनाता, इसको याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये बनाता है, इसको याद रखना आप। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 69 नंबर सवाल है रवादार ठोस कौन सा। क्रिस्टल पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा है जो क्रिस्टलीय ठोस है, तो हम लगाएंगे कीड़ा, क्योंकि ये सहसंयोजक क्रिस्टल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कांच, रबर, प्लास्टिक ये सब आए तो ये आप अक्रिस्टल लगा देना। ओके जी। और ये डिफिनेशन को भी याद कर लीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 70 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने प्रश्न है कि एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं। एफसीसी जालक यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों हमने बताया था अगर एफसीसी जालक में अगर परमाणुओं की संख्या पूछे तो 4 लगाना, और अगर सीएन यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 लगा देना। ये हमने पहले भी बताया था। अगर बीसीसी में परमाणुओं की संख्या पूछे तो परमाणुओं की संख्या यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या होता है, अगर परमाणु पूछे तो वो हमारा 2 होता है, और बीसीसी में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो वो हमारा क्या होता है, 8 होता है। ये हमने पहले भी बता चुका है। बीसीसी के लिए याद रखिएगा, बीसीसी में परमाणु संख्या 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8
होता है और एफसीसी में परमाणु संख्या 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इसीलिए हम लगाएंगे एफसीसी अलग में 4 परमाणु होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो हम 12 लगा देते हैं। ओके जी, चलो बच्चा पार्टी क्लास समझ आया तो क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा और बता दो एक बार की क्लास आपको कैसा लगा, ये कमेंट में आपका आना चाहिए। बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट नहीं करते तो मजा नहीं आता है, इसलिए सारे बच्चे कमेंट करिएगा। आज थोड़ा तबीयत जो है बहुत ही खराब था, फिर भी हमने चाहा कि आपके लिए क्लास लिया जाए। देख रहे हो उस एनर्जी में हम नहीं है जो कि जिस एनर्जी से हम डेली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी कोई बात नहीं, हमने आपको क्लास दिया, क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ओके बच्चों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।